नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर और स्पेशली आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडियन आर्मी के लिए अब मैक्सिमम चीज़ें लोकली ही बनाई जा रही हैं। इसके अंदर लाइट टैंक भी शामिल है और इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन का मेन बैटल टैंक जो FICV प्रोजेक्ट के अंडर में बनाए जाने हैं वे भी शामिल है। और अब इसके अंदर इंडियन आर्मी के लिए बनाए जाने वाले सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम भी शामिल हो सकता है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि इंडियन आर्मी को सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम चाहिए था। इसके लिए कई टेंडर भी जारी हो चुके थे और ये माना जा रहा था कि साउथ कोरियन कंपनी हनवा डिफेंस से उनके K-30 बीहो को लिया जाएगा या फिर उसी के ऊपर आधारित किसी सिस्टम को बनवाया जाएगा। लेकिन 2020 के अंदर इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को भी ख़त्म कर दिया था और इसके पीछे कारण बताया गया था रशिया का ऑब्जेक्शन, क्योंकि रशिया भी इस दौड़ के अंदर शामिल था और वो नहीं चाहता था कि हनवा डिफेंस के साथ में इसके ऊपर डील हो। और इसके और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन बाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह कन्फर्म किया था कि ये सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम को लोकली बनाया जा सकता है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत। और इससे सीधे सीधे हमारे $2.5 बिलियन बचने वाले थे, जो हमारे फॉरेन रिजर्व का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब बताया जा रहा है कि DRDO अब प्लानिंग कर रही है कि वह इंडियन आर्मी को एक लोकल सिस्टम ऑफर करेगी। स्पेशली दोस्तों, जो इंडिजिनसली डेवलप्ड सिस्टम है, जो हमारे लाइट टैंक प्लेटफॉर्म पर आधारित होना है, जिसे अभी जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर कंपनी लार्सन एंड टुब्रो के साथ में, उसी के ऊपर इसे डेवलप किया जा सकता है। और दोस्तों, अगर हम इस 30 टन के सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम की बात करें जिसे इंडियन आर्मी के लिए तैयार किया जाना है, तो कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो DRDO की ही एक लैब है, इसका डिजाइन कर सकती है और इसकी डेवलपमेंट का काम कर सकती है। इसके अंदर 2 से लेकर 4 तक 30 mm की ड्यूल बैरल्ड ऑटो कैनन गन भी हो सकती है। और बड़ी बात, इस गन को भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक ने तैयार किया है। इसके अलावा DRDO के द्वारा तैयार किए गए जो मैन पोर्टेबल डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, वो इसके सेकेंडरी आर्मामेंट हो सकते हैं, जो कि दोस्तों एक 3D रडार के साथ में आते हैं, जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वह स्मॉल ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर ड्रोन भी शामिल है, उन्हें भी पिक कर सकता है। तो ऐसे में दोस्तों, ये सिस्टम पूरी तरह से इंडिजनाइजेशन की तरफ बढ़ सकता है और ये इंडियन आर्मी के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि किसी भी तरह के स्पेयर्स की दिक्कत नहीं आएगी। और अभी की अगर माने सूत्रों के हिसाब से तो इंडियन आर्मी और DRDO बातचीत इसके ऊपर कर रहे हैं और इसके अंदर स्टाफ की रिक्वायरमेंट की भी बात चल रही है। और इनिशियली अगर हम कहें तो इंडियन आर्मी 104 ऐसी यूनिट का ऑर्डर दे सकती है और बाद में ये आगे जाके और भी बढ़ सकता है। और अभी की बात करें तो सबसे पहले लाइट टैंक के प्रोटोटाइप का रोल आउट होना है, जो माना जा रहा है 2023 के अंदर हो सकता है। और उसके बाद में सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम का प्रोटोटाइप सामने आ सकता है। तो ओवरऑल दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए कि लोकली ही अब वह हर चीज़ को बनाने में सक्षम हो रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।